Hi everyone, I'm Snehal, and today I'm going to cover about leveraging generative AI for enhancing accessibility in UX design. So basically, how many of you know about UX design? How many you are aware about accessibility? Very few, right? So now you might have learned or heard about AI so many times, right? So AI is something which can help us to enhance accessibility in user experience. Because nowadays अगर मैं आगे अभी आपको बोलूं कि just for 15 minutes तुम्हारा फोन बाजू में रख दो, you will not be able to do so, right? Because इतनी हैबिट हो गई है 5-5 मिनट में मैसेजेस देखने की, कुछ काम हुआ मोबाइल के बिना नहीं होता, right? So I'm Snehal Shivankar, and I'm a UX designer, freelancer, and I have also my own UI UX design school. I have created two plugins uh, with color shades and themes generator and color contrast checker. Both of these plugins talk about accessibility. So I'm proud because uh, whenever I thought about कि ऑलमोस्ट इतने लोगों ने मेरा प्लगइन यूज किया है एंड उसके वजह से कितनी एक्सेसिबिलिटी बेटर हुई होगी. So that's why it's like cherry on top. So before we getting started, let's take an overview what we will going to cover today. So we will going to cover what is UX design, what is generative AI, why accessibility is so important on global scale, real world application, then some included design with AI, what challenges and solution could be, and some future direction. Okay. So for those who don't know, because when I ask you about, right, very few of you know about what is UX design. So let's know what is UX design is. So you whenever you might have, like, everyone order food from online Zomato or Swiggy, right? So whenever you order something, कभी ऐसा हुआ है कि फ्रस्ट्रेटेड हुआ है कि यार ऐप बराबर वर्क नहीं कर रहा, नॉट जस्ट जोमेटो स्विगी में भी कोई और रैंडम एप्स, राइट? तो दैट्स लाइक, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस बेटर है दैट इज गुड यूआई और यूएक्स, और जब अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस बैड है तो लाइक बैड यूएक्स. तो इससे सिंपल तुम्हें समझ सकता है यूजर एक्सपीरियंस इज बेसिकली वॉट एवर योर इंटरेक्शन विद द ऐप, कैसा था, इट वॉज गुड और बैड, दैट इज समथिंग अबाउट यूएक्स डिजाइन. So now let's see why accessibility is so important on global scale and why I'm talking about accessibility when I'm talking about user experience design. Because जैसे previously रोटी कपड़ा एंड मकान, यू नो राइट, ये नेसेसिटीज थी. आज डिजिटल वर्ड हो गया जो नेसेसिटी है. आज कुछ करना है, बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, तुम्हें कुछ फॉर्म भरना है एग्जाम्स का, या कुछ भी काम हो गए, वो इंटरनेट या तुम्हारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बिना होते नहीं है. सो दैट्स वाई अगर कोई ऐसा इंसान है, इमेजिन अबाउट योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, जब भी वो लोग कोई एप्लीकेशन यूज करते, दे आर नॉट एबल टू इवन, कभी कभी ऐसे स्ट्रगल करते होंगे, यू माइट हैव फाइंड दैट, राइट? सो दैट्स वाई अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर डिजिटल एक्सेस इज लाइक फोर्थ पिलर है आज के जमाने का, सो उसके लिए सोचना भी जरूरी है, राइट? सो दैट्स वाई एक्सेसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ if you see the stats, almost 1 billion people, or this is not like current stats, it's like last stack हमारा हुआ था 2018 में, उसके अकॉर्डिंग 1 बिलियन पीपल को कुछ ना कुछ टाइप की एक्सेसिबिलिटी इशू है, विच इज ऑलमोस्ट 15% ऑफ एंटायर वर्ल्ड. एंड अगर इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 29 मिलियन पीपल जो किसी ना किसी तरह से डिसेबल है. और ये भी 2019 और 2022 में जो भी डेटा कलेक्ट किया था एनएसएस के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग है. सो इट्स लाइक 2.2% ऑफ एंटायर इंडिया. एंड नाउ इफ यू कुड सी दिस, अकॉर्डिंग टू WHO, बाय 2030 ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल, हो सकता है इसके ऊपर भी डेटा जाए, विल हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज. और वो क्यों हो सकते हैं? जैसे एजिंग फैक्टर्स है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डिसीजेस बढ़ रही है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, आजकल सब मोबाइल फोन में घुसे हुए पड़े. सो बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिबिलिटी इशू
ये तो हम लोग एक अजम्पशन कर रहे हैं कि 2 बिलियन तक होगा, बट इट कुड बी इवन ज्यादा हो सकता है। बट 2 बिलियंस भी अगर सोचे तो बहुत मेजर अमाउंट ऑफ पीपल है, राइट? तो हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा वेन एवर वी थिंक अबाउट डिजाइनिंग एनी एप्लीकेशन। बिकॉज जब हम डेवलपमेंट या डिजाइन की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट हमने बना दिया कुछ तो मार्केट में डाल दिया लोग यूज करेंगे। आजकल लोग ये भी देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, एंड विथ टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा, जैसे लोगों की एजिंग हो रही है, जितने जितने लोग हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सपोज हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया स्विगी वगैरह जो सबके लिए कॉमन है, राइट? फूड डिलीवरी सबको करते ऑर्डर करते आना चाहिए, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन से ऑर्डर। सो इन दैट सिनारियो वी नीड टू फोकस ऑन कि हमारा एप्लीकेशन कितना यूजेबल है और कितना इजी टू अंडरस्टैंड है फॉर यूजर्स। बिकॉज एनी techie कैन इजीली like handle those kind of application, but what about the normal people? बिकॉज हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। नाउ AI जैसे आया है, राइट? नाउ दिस इज लाइक W3CGA के अकॉर्डिंग दीज आर द 5 पैरामीटर्स जो कॉमनली तुम देखोगे डिसेबिलिटीज इसी के अराउंड रहती है, लाइक विजुअल्स, हियरिंग, मोटर, कॉग्निटिव, स्पीच। सो किसी को लो विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को सर्टन कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, या कोई कंप्लीट ब्लाइंड हो सकता है। ओके, सो हियरिंग इश्यूज, कोई एक तो डफ सॉरी किसी को सुनने में प्रॉब्लम होगी, या फिर कंप्लीटली नहीं सुन सकता। सम काइंड ऑफ मोटर डिसेबिलिटीज, मे बी किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो टेम्परेरी डिसेबिलिटीज आ गई, या फिर किसी को पहले से ही कुछ काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज है। सो व्हाट अबाउट दोज पीपल? तो जैसे कि मोटर डिसेबिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि वॉइस कमांड। इन दैट सिनारियो अगर तुम यूज नहीं कर रहे हो तो वॉइस कमांड दे सकते हो। सिमिलरली कॉग्निटिव स्ट्रेस अगर बढ़ रहा है तो उस केस में किस तरीके से एप्लीकेशन को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि लोगों को स्ट्रेस ना हो कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हुए। इतना सिंपल बनाए कि लोगों को देखते ही समझ आना चाहिए यार ये इतना इजी है, राइट? देन स्पीच डिसेबिलिटी, फिर वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से हो सकती है, सर्टेन टाइप ऑफ डिसीज की वजह से हो सकती है, किसी को स्टैम्पिंग इशू होता है, राइट? सो AI कैन हेल्प अस, लेट्स से कि स्पीच के बारे में समटाइम्स ऐसा होता है कोई कोई लोग कुछ बोलते हैं और हमें नहीं समझ में आता बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, या किसी का स्टैम्पिंग इशू होगा एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो इस केस में AI उनका पूरा डेटा एनालाइज कर सकता है कि वो पर्सन किस समय पे कैसे बात करता है, एंड उस अकॉर्डिंग वो उसका डेटा जनरेट करके हेल्प कर सकता है उसको अपनी बात जो भी उसको कन्वे करना है लोगों तक पहुंचाने के लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट Gen AI। I know almost all of you know what Gen AI is, but let's take a quick overview about it. So Gen AI can create and adapt things, और वो वर्क करता है based on whatever the data you provide. So sometimes ऐसा हो सकता है whatever the data you provide वो biased answers तुमको दे, because जो तुम फीड करोगे वो उसके अकॉर्डिंग तुमको डेटा जनरेट करके देगा। एंड देन बेस्ट थिंग अबाउट AI कि वो रियल टाइम में अपडेट होते रहता है। So that's how we can utilize it. Now, these are few real world applications of AI in accessibility, which are like currently used by people. So this is like Google Speech Accessibility Project. This is not like सबके लिए live हुआ है. This is something Google working on. Then there is Era and there is Google Project Gameface. So Google Speech Accessibility Project is for those people who are not like not able to understand any language. Let's say you are traveling any other country and you are not able to talk their language. So in that scenario, Google Speech can help you. That person will talk in that AI tool and it will convert it to in your language. Then there is Era. So basically what Era do, Era specifically those who can't even see or maybe low vision hoga, they can wear those glasses, or maybe they can install that application in their devices. So Era can help them. तो बेसिकली क्या होता है ऑन लाइव देयर आर सम असिस्टेंट जो रहते हैं, वो यूजर जो देख रहा है वो ऑन देयर स्क्रीन्स देखते हैं, दे आर लाइक पेड गाइड्स बोल सकते हो, एंड दे हेल्प कि अभी क्या करना है, उनके सामने क्या आ रहा है, नाउ यू नीड टू रोड क्रॉस और समथिंग, वॉट एवर द डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन समवन every time. So there are someone with application जो तुम्हारी मदद करेगा. And this product by the way used by Starbucks. So if you search on Google na Starbucks case study,
So you will also find some amazing things about Era. Now let's see about what is Google Project Game Face. So Google Project Game Face is basically inspired by some gamer. So वो actually उसका he used to play the games, but एक दिन and he has some kind of disabilities, like motor disabilities. So जो भी game वो खेलता था, उसको ऑपरेट वो अपने क्या बोलते AR एप्लीकेशंस के थ्रू चलाता था. बट वन डे अनफॉर्चुनेटली फायर लग गया उसके घर पे, एंड उसका करियर पूरा डाउन हो गया, बिकॉज दोज प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट. एंड देन लाइक whatever the उसकी स्टोरी पब्लिश हुआ एंड whatever the, तो गूगल वहां से इंस्पायर हुआ कि या ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको मोटर डिसेबिलिटीज हो सकती है, राइट. और मे बी कोई डिसीज होगी जिस वजह से वो अपने हैंड मूवमेंट्स नहीं कर सकते. सो इन दैट केस गूगल प्रोजेक्ट गेम फेस कैन हेल्प देम. सो बेसिकली यहाँ पर व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर जो भी उनके गेस्चर है, फेशियल गेस्चर्स, दे कैन एड हियर अपने अकॉर्डिंगली. जैसे तुम लोग गेम्स में करते होगे, लेफ्ट के लिए क्या करना है, अप के लिए क्या करना है, डाउन के लिए क्या करना है. सो दैट्स वे दे कैन ऑल्सो सेट कि लेफ्ट अप किया तो क्या होगा, ओपन माउथ किया तो क्या होगा, whatever the settings according to the users. And this is like short video, not able to play. So basically that video is actually showing ki how the person is controlling just by his facial gesture, mouse drag option. And so these products is already launched in US, recently launched हुआ है, and still they are working on like इसको better करने के लिए, and hopefully we will see this project very soon in India और बाकी other countries में. Then now we have talked about AI and user experience, but AI could be like हो सकता है कि हमारे लिए dangerous भी हो सकता है, right? So अगर AI की बात कर रहे हैं तो हम डेटा की बात करते हैं. तुम जाओ चैट जीपीटी जाओ, कोई भी एप्लीकेशन जाओ, पहले वो एक रहता है कि यू आर रेडी टू शेयर योर डेटा, या फिर जो भी डेटा शेयर कर रहे हो मेक श्योर तुम्हारा पर्सनल डेटा ना हो, राइट. सो दैट इज समथिंग कम्स विथ, अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें उसके डाउनफॉल्स भी देखने पड़ेंगे. सो इथिकल कंसिडरेशन क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि डेटा हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने पॉलिटिकल इश्यू में देखा होगा, अगर एक साइड का ही तुमने ओपिनियन दिया तो एआई हमेशा बोलेगा कि दिस पार्टी इज विंस, राइट. अगेन ट्रांसपेरेंसी, वी शुड बी कंसिडर, जैसे चैट जीपीटी हो गए, जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स तो फिर भी वो नोटिफाई कर देते हैं कि अपना डेटा शेयर मत करो, बट देयर कुड बी अ मेनी कंपनी जो एआई पे वर्क कर रहे हैं, देयर टूल्स हो सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, राइट. तो ये भी ध्यान रखना है कि वॉट एवर द एप्लीकेशन यू आर लॉन्चिंग बेस्ड ऑन AI, तुम्हारे जो टर्म्स एंड कंडीशन हो वो यूजर को क्लियर रहे, ताकि वो ट्रस्ट बिल्ड हो सके. एंड वेन जब यूजर को ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसका डेटा कहीं नहीं जा रहा, दिस इज जस्ट फॉर टू डेवलप AI, तो ही कैन शेयर हिज डेटा मोर, राइट. अगेन देन यूजर कंसेंट, वही हो गया बात कि whenever you are sharing something with your user, always take like their consent कि yeah whatever जैसे चैट जीपीटी का एग्जांपल हमने बोला कि if you share something we are collecting data, they are so clear about their policies, right. Then accountability, so as a designer or developers, अगर कुछ भी आगे कुछ गड़बड़ होती है तो we are responsible कि उसको करेक्ट कैसे करें. तो that is something comes with ethical considerations. Now these are the few challenges that AI and accessibility could have, like bias migration, like I said earlier, based on data, AI can give you the basic one-sided output. So we need to make sure whatever the data we are providing, wo equal ho all around, right? Then privacy protection. Again, सेफ गार्ड करना पर्सनल डेटा. इतना सारा डेटा एआई के पास जा रहा है, लोग तुम चैट जीपीटी में कंटेंट बनाते होगे, व्हाटएवर कंटेंट यू आर शेयरिंग, तो उसके रिलेटेड डेटा प्रोटेक्ट करना इतने सारे लार्ज बेस यूजर का. देन रिगरस टेस्टिंग, मेक श्योर कि यू आर ऑलवेज टेस्टिंग योर एआई एप्लीकेशन सो दैट जो भी डाउनफॉल्स होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, वो हम कंटिन्यूअस देखते रहे. देन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, जब भी कुछ भी अपना टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, तुम्हारे कंसेंट्स होंगे, वो यूजर्स के साथ शेयर करो.
Now, inclusive design with AI. So, design should be user center. You always consider कि तुम्हारे user जो है उसके according बनाओ. So, अगर जैसे हमने बोला स्विगी और जोमेटो जैसे एप्लीकेशन है जो कोई भी यूज कर सकता है, चाहे यंगर हो या एल्डर, तो कंसिडर करो बोथ द ऑडियंस को कि हर टाइप के ऑडियंस ऑर्डर कर सके फूड. देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. यूजर्स के पास जैसे कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन, राइट? यूजर्स के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर गलती से ऑर्डर हो गया तो वो कैंसिल भी कर सके. देन सिंप्लीफाइड इंटरफेस होना चाहिए, इतना इजी कि ऐसा लगे कि रियल लाइफ में रोज इंटरेक्ट करते हैं. दैट्स व्हाई यू सी जब भी कोई एप्लीकेशन है तो हम वर्ड्स यूज करते हैं, बटन्स, क्लिक. दैट इज समथिंग वी जो रेगुलर बेसिस पे हम वर्ड्स यूज करते हैं. नाउ कंटिन्यूअस यूजर इन्वॉल्वमेंट. मेक श्योर तुम्हारे एप्लीकेशन का डेली बेसिस रेगुलर बेसिस पे ऑडिट होते रहे, देखा जाए कि फीडबैक यूजर के क्या है, बेस्ड ऑन दैट इम्प्रूवमेंट्स होते रहे. एंड टेक्नोलॉजी अगर कोई न्यू आ रही है तो उस अकॉर्डिंग भी इंट्रोडक्शन कैसे करा सकते हैं. सो दीज आर द फ्यूचर्स विथ एक्सेसिबिलिटी इन एआई. सो एज यू नो कि एआई इज एक्सपांडिंग एंड so we can take it as like for AR spaces, VR spaces, XR spaces, personalized assistant, and there are many more things where you can use AI to improve your application. And yes, whenever we talk about any kind of application or project, so always ध्यान में रखो कि कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट कोलैबोरेशन नहीं हो सकता. तो अगर गूगल की बात करेंगे, गेम फेस प्रोजेक्ट, so that was not only developed by Google. So Google is partnership with some other companies, taking their help कि और ज्यादा डेटा मिले, ताकि जो डेटा रहे वो अच्छा खासा रहे एंड ऑल्सो बायस ना हो, कम्युनिटी इंगेजमेंट होते रहे. ताकि जैसे तुम ओपन सोर्सेज में कंट्रीब्यूट करते हो, अगर तुम्हारा कुछ कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा तो दे ऑल्सो इम्प्लीमेंट दैट, राइट? देन शेयर्ड रिसोर्सेस होना चाहिए ताकि लोग उस पर वर्क करें और हम इम्प्रूव करते रहे. एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स होने चाहिए, जैसे अभी जेएनएआई का हर जगह तुम देख रहे होगे, राइट? व्हाई दे आर डूइंग दिस? बिकॉज दे वांट कि इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस होते रहे, राइट? सो या that was it for today. If you guys wanted to whatever the resources on AI or accessibility, you can scan this QR code. You will get all the resources link over here.